कई इंटरनेशनल मूवीज में अब तक हम जिस तरह से अर्थ पर एलियन स्पेसशिप इन्वेजन की घटनाएं देख चुके हैं, पर हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हॉलीवुड की इमेजिनेटरी मूवीज का रियल सीक्वेंस हमें अपनी लाइफ टाइम में भी देखने को मिलेगा। आप जानते ही होंगे कि स्पेस में से कोई बाहरी चीज बड़ी स्पीड से हमारी अर्थ की तरफ आ रही है। पहली नजर में इसे कॉमेट या धूमकेतु कहा गया, लेकिन जैसे जैसे ये धरती के पास आती जा रही है, नासा जैसी स्पेस एजेंसीज के साथ ही दुनिया भर की सरकारें और यहाँ तक कि स्पेस के वैज्ञानिक भी उनकी सांसें बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये धूमकेतु साधारण से इतना बड़ा है और इसकी शेप भी किसी इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट की तरह ही है, जिसे देखकर लोग कयास लगा रहे हैं कि ये किसी और प्लैनेट की एलियन शिप है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है 3I एटलस। नासा का कहना है कि ये किसी और स्टार सिस्टम में बना है, जो किसी तरह से तारों के बीच से खाली जगह से निकल गया और लाखों अरबों सालों तक ये सौर मंडल में भटकता रहा और किसी तरह से हमारे सौर मंडल में दाखिल हो गया। और अब हमारे सौर मंडल में भी जिस स्पीड और जिस रास्ते पर ये चल रहा है, उससे सब साइंटिस्ट हैरान हैं और इसे लोग साधारण कॉमेट या एस्ट्रॉइड मानने से इनकार कर रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के क्लेम्स चल रहे हैं। हालांकि इस मामले पे नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज चुप्पी साधे हुए हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 3I एटलस नाम का ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट 19 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी रफ्तार 26 किलोमीटर प्रति सेकंड है और 19 दिसंबर को ये धरती के एकदम करीब से होकर गुजरेगा। तब इसके और धरती के बीच करीब 27.35 करोड़ किलोमीटर की दूरी होगी। अब सवाल कि कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट किसी बाहरी सौर मंडल का है? तो कॉमेट की ट्रैजेक्टरी को मॉनिटर जब किया गया तो पता लग रहा है कि ये सूरज की ग्रेविटी के अनुसार नहीं बल्कि उससे काफी तेज स्पीड से घूम रहा है, जिसका मतलब है कि ये सूरज के एक ऑर्बिटल पाथ को फॉलो नहीं करता बल्कि हमारे सौर मंडल से होकर गुजर रहा है। मतलब ये सूरज के पास से मुड़कर हमेशा के लिए सौर मंडल छोड़ देगा। कहा जा रहा है कि इसने एक कॉमा और टेल बनाई हुई है, जिससे ये एक धूमकेतु जैसा नजर आता है। साइंटिस्ट को इसमें काफी लाइट छोड़ती हुई नजर आ रही है, जिससे कुछ लोगों को ये एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जैसा लग रहा है, लेकिन इसके बारे में नासा तक ने टिप्पणी अभी तक नहीं की है। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की खोज 1 जुलाई 2025 को एटलस दूरबीन प्रणाली से की गई थी, जिस वजह से इसका नाम 3I एटलस रखा गया। इसे इंटरस्टेलर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी ट्रैजेक्टरी हाइपरबोलिक है, यानी इसे सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अपने अनुसार नहीं चला पा रही है। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ये ऑब्जेक्ट की उम्र हमारे सौर मंडल से भी ज्यादा पुरानी है, तकरीबन 7 अरब साल से भी पुरानी। आपको बता दें कि ये हमारे सौर मंडल से गुजरने वाला तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले 2017 में खोजा गया ओमुआमुआ पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, जिसकी शेप सिगार की तरह थी, जो बहुत तेजी से गुजरा था। 2I बोरिसोव थी, जो एक असली धूमकेतु जैसा था, जिसे रूस के खगोल शास्त्री ने खोजा था, जिसे 2019 में खोजा गया था। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं, बहुत सारे क्लेम्स वायरल हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एक एलियन स्पेसशिप जैसा दिखता है। ट्विटर, टिकटॉक, गूगल और बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स, हर जगह बहुत से वायरल क्लेम्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही एक वायरल क्लेम ये भी है कि नासा ने प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया है। और जैसे ही नासा ने इस ऑब्जेक्ट की इमेजेस को नजदीक से देखा, उन्होंने मामले पे बोलना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि ट्विटर पर ये वीडियो वायरल है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं कि ये असली है या नकली। कहा जा रहा है कि ये जापानीज स्पेस एजेंसी ने फुटेज लीक की है, लेकिन नासा ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इवन AI ChatGPT ने इन वायरल क्लेम्स को फेक बता दिया है। देखिए इसके बारे में क्या कहा ChatGPT ने। होप इस वीडियो में हमने बहुत से पॉइंट्स को डिस्कस किया है और क्लियर भी किया है। फिलहाल मैं कोई स्पेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें इस वक्त किसी भी वायरल चीज पर भरोसा करके पैनिक होने से बेटर है कि रिलायबल सोर्स जैसे कि नासा, जो कि स्पेस एक्सपर्ट है, स्पेस एजेंसी है, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट पर ही यकीन करना चाहिए। और अभी तक नासा ने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी है, उसके मुताबिक ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सौर मंडल से जल्द ही निकल जाएगा और धरती से इसकी दूरी भी इतनी होगी कि आपको नंगी आंखों से बहुत कम चांसेस है कि ये दिखाई दे।
और धरती को इससे कोई खतरा नहीं होगा। स्टिल नासा और अदर स्पेस एजेंसीज इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और अगर कोई भी अर्थ को इससे खतरा होगा तो इस बारे में भी जल्द ही नासा या अदर स्पेस एजेंसीज अपने सोर्सेज से बताएंगे। आपका इस सब के बारे में और वायरल क्लेम्स के बारे में क्या कहना है? कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब।